नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग ये बताएंगे कि वह कौन सा धर्म है जिसको हम धर्म शब्द से कह सकते हैं। इसमें मनुस्मृति में प्रतिपादित है, आचार परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यम स्यात् आत्मवान द्विजा। परम धर्म कौन है, उत्तम धर्म कौन है? तो उस पर बताया कि आचार। आचार का मतलब होता है कि हमारे श्रेष्ठ दिनचर्या हो, श्रेष्ठ हमारे विचार हो, श्रेष्ठ हमारे कर्म हो। श्रेष्ठ कर्म कौन है? श्रेष्ठ कर्म वही है जो संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए हितकारी हो, उसी कर्म को हम श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जो और उसके लिए आपके आचरण ठीक होना चाहिए। अगर आप दुराचारी हैं तो श्रेष्ठ कर्म कर ही नहीं पाएंगे, आपकी बुद्धि ही वैसे नहीं बनेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि आचारः परमः, परमार्थः श्रेष्ठः प्रकृष्टः धर्मः। और वह आचार कैसा होना चाहिए? श्रुत्युक्त, वेद में विहित जो आचार है वो आचार व्यक्ति में होना चाहिए। और साथ साथ स्मार्त एवच, स्मृतियों में जो अनेक प्रकार की ऋषियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा स्मृतियां रची गई हैं, उनके अनुसार उनके आचार विचार होना चाहिए। प्रातः काल से लेकर के और जागरण से लेकर के सायं सोने तक की प्रक्रिया है, जो वैदिक प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तस्मात् अस्मिन् सदा युक्तो, जो इस प्रकार आचार युक्त जो व्यक्ति है, विशेष करके जो ब्राह्मण है, उसको आचार विचार से होना, क्योंकि जब वो आचार निष्ठ रहेगा तो संपूर्ण समाज को आचार निष्ठ बनाने का उसका प्रयास होगा। इसलिए जहाँ जहाँ पर आज जिस क्षेत्र में ब्राह्मणों का अभाव है, विद्वान ब्राह्मण नहीं है, हैं भी, तो वो सभी जो है उनके आचरण जो है वो ब्राह्मण स्वरूप आचरण ना हो करके अन्य वत उनके आचरण है। आधुनिकता अधिक है, शास्त्र निष्ठा नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा द्विजा कहा। द्विजा का मतलब यह है कि जो संपूर्ण वेद शास्त्र स्मृति शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान करता हो, दोनों संस्कारों से युक्त हो, तो ऐसा वह नित्यम स्यात् आत्मवान। जब वह आचार युक्त होता है तो वह निश्चित है आत्मवान हो जाता है, अर्थात सबका हित चिंतन करने की बुद्धि उसकी बनती है। इसलिए जो विद्वान होगा, आचार निष्ठ होगा, वो केवल अपने लिए नहीं सोच सकता है, उसको संतोष ही नहीं होगा जब तक वो संपूर्ण विश्व के विषय में नहीं सोचेगा। इसलिए कहा कि जो आचार से युक्त व्यक्ति नहीं है, वह वस्तुतः जो है वह वेद के द्वारा कथित जो फल है उनको प्राप्त नहीं कर सकता। आचाराद् विच्युतो विप्रः न वेद फलमश्नुते आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग स्मृतः। जो आचार का पालन नहीं करता, जो भी ब्राह्मण, जो शास्त्र के द्वारा, वेद के द्वारा, स्मृतियों के द्वारा जिन आचरणों का, जिन उत्तम क्रियाओं का वर्णन है, उनका जो ब्राह्मण पालन नहीं करता है, वह वेद में कहे गए उस आचार के फल को प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जो आचार से युक्त है, संपूर्ण आचार को करता है, वेद विहित संपूर्ण कार्यों को करता है, संपूर्ण कृत्यों को करता है, तो वह संपूर्ण फल भाग स्मृता, वो वेद विहित संपूर्ण कर्म के फलों को प्राप्त करता है। ये उसका वैचित्र्य है। एवं आचार तो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गति तप सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृहु परम। जब मुनियों ने देखा कि संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को हित चिंतक व्यक्ति को होना आवश्यक है, अगर संपूर्ण सृष्टि के
प्रक्रिया में कोई हित चिंतक व्यक्ति नहीं है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के विषय में चिंतन करने वाला नहीं है, तो सृष्टि की प्रक्रिया, समाज की प्रक्रिया वो सही दिशा में काम नहीं करेगी। इसलिए कहा गया आचारः परमो धर्मः, और उस आचार के पालन का मुख्य जो है उत्तरदायित्व तो वो ब्राह्मण को दिया गया कि जो वह जब आचरण करेगा, सुंदर उसका आचरण संपूर्ण बुद्धि होगी, तो उसकी बुद्धि स्वतः संपूर्ण प्राणी मात्र के चिंतन में, उनके अभ्युदय के विषय में उसकी बुद्धि होगी, तो संपूर्ण समाज को वो सही दिशा देगा। इस प्रकार जो आचार का जो पालन करता है, तो वो जो है आचारतः मुनयः धर्मस्य गतिं दृष्ट्वा, मुनियों ने विचार किया कि बिना आचरण के धर्म की गति नहीं बन सकती है। इसलिए सर्वस्य तपसः मूलम आचारम परमं जगृहु, इसलिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण तपस्याओं का जो मूलभूत है, जड़ जिसको हम कहते हैं, उसका जो मुख्य स्थान हो क्या है? आचार। जब तक आपके आचरण शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप तपस्या भी नहीं कर सकते, प्रवृत्तियाँ नहीं बनेंगी। आप देखिए बहुत से लोग हैं, उनके अच्छे कार्यों में प्रवृत्ति नहीं बनती, उसका मुख्य कारण क्या है? उनका वो आचारहीन होना। भ्रष्ट आचार होंगे, भक्ष खाएंगे, इधर उधर आप ताकेंगे, अपने धन से संतुष्ट न होकर दूसरे धन की इच्छा करेंगे, तो आप आचारवान नहीं हो सकते हैं। और जब तक आचारवान नहीं होंगे तो आपका जो तपश्चर्या में मन ही नहीं लगेगा, बुद्धियाँ नहीं बनेगी। वैसे दुराचरण में बुद्धि अधिक होगी, सदाचार में बुद्धि नहीं होगी। इसलिए संपूर्ण तपस्या का मूल मुनियों ने, और परम मूलम, सामान्य मूल नहीं, परम मूल माने उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई कार्य है ही नहीं है आचार्य के बिना, कि जिससे जो है तपश्चर्या आदि में व्यक्ति की प्रवृत्ति हो सके, संपूर्ण समाज के कल्याण के विषय में प्रवृत्ति हो सके। इसलिए संपूर्ण तपस्या का मूल, और मूल श्रेष्ठ मूल, अत्यंत आवश्यक मूल जो है कारण के रूप में आचार को ऋषियों ने उसको स्वीकार किया। उसी में आगे बढ़ा लीजिए, अभी तो ये 7.5 मिनट का हुआ। इसके आगे आचार्य मन जो है स्वयंभू मनु कहते हैं कि इसमें अधिकतर किन विषयों का विचार हुआ है। जो यह शास्त्र मनुस्मृति, ये साधारण शास्त्र नहीं, इसमें जगत के उत्पत्ति से लेकर के मानव की संपूर्ण कर्म का, उनके व्यवहार का, उनके संस्कारों का, उनके में समाज में होने वाले जो वाद विवाद हैं उनके निर्णय का, जिसको हम एक सरल भाषा में कहें कि भारत का जो प्राचीन संविधान, जैसे आज भारत का संविधान जो है बना, जिसको 1950 में लागू किया गया, जिसके उस संविधान के निर्माण में जो है अनेक विशिष्ट लोग थे, जिसमें अंबेडकर जी भी प्रधान रूप से रहे। उसमें भी मनुस्मृति के मूल सिद्धांतों को रखा गया था। अगर आज प्राचीन समय, तो उसको कई जगह से बदल दिया गया है, परंतु जो उसका मूल सिद्धांत है, मूल संविधान जो भारतवर्ष का है, उसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति का विशेष स्थान रखा गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया गया कि जगतश्च समुत्पत्तिम संस्कार विधि में च व्रतचर्योपचारितम स्नानस्य च परम विधिम। सर्वप्रथम इसमें संपूर्ण संसार की उत्पत्ति कैसे, उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। जितने भी दर्शन हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब अपने अपने ढंग से इस विश्व की उत्पत्ति का उल्लेख करते हैं, किंतु उनकी जो भी कथन है उनका सब जो है स्वकल्पित है। किंतु भारतवर्ष में विशेष करके मनुस्मृति में, पुराणों में जो भी सृष्टि की प्रक्रिया है वो वेद के अनुसार है, और संपूर्ण विश्व आज ये मानता है कि सर्वाधिक प्राचीन जो अगर कोई ग्रंथ है तो भारत के वेद हैं। तो जगत समुत्पत्ति, जगत की समुत्पत्ति को बताया।
फिर इसके बाद मानव को मानव बनाने के लिए पहले किसकी आवश्यकता होती है? संस्कारों की। अगर आप संस्कार नहीं है, संस्कारहीन है, तो आपकी उत्तम बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए संस्कार विधि में बच्चों संस्कार को बतलाया। संस्कार के बाद इसके बाद अनेक प्रकार के व्रतों की चर्चा हुई। कौन कौन सा आपका कर्तव्य। व्रत का मतलब यह नहीं है कि आप भूखे रह जाओ, वो वाला व्रत नहीं है। व्रत का होता है कर्तव्य कर्म विधान। तो व्रतचर्या, आपकी व्रतचर्या, आपकी जो है दिनचर्या कैसे होगी, आपके अन्य कार्य कैसे होंगे, शास्त्र विधि से आपके स्वरूप कैसे होंगे, वो व्रतचर्या। और इसके बाद उपचारम, व्रतचर्या उपचार। उपचार का मतलब आपके आचरण, उनके जो परिकल्पना है, जो उनके स्वरूप हैं, वो कैसे होंगे। और इसके साथ स्नानस्य परम विधि, स्नान की क्या विधि होगी। स्नान है, संध्या वंदन आदि कर्म है, लोगों के हित चिंतन है, अपने स्वकर्तव्य का पालन है, इनका सबका उल्लेख कैसे होगा, किस तरह से आपको करना चाहिए, उसकी कौन सी विधि है, किस विधि से करने से व्यक्ति जो है अपने मानव के मूल्यों की रक्षा कर सकता है। आज सबसे ज़्यादा स्थिति क्या है? मानव मूल्य का ह्रास। तो मानव मूल्य के अभिवर्धन की प्रक्रिया ही सर्वप्रथम मनुस्मृति शास्त्र में बतलाई गई है, जिससे मानव मानव हो जाए, मानव दानव या मानव राक्षस या मानव पिशाच के रूप में उसकी स्थिति ना हो, जो अधिकतम स्थिति इस समय बन रही है समाज में। इस कारण से इस मनुस्मृति शास्त्र का इसमें विशेष रूप से उल्लेख हम कर सकते हैं, जिस पर इसमें चर्चा हुई है।